और इस बीच बड़ी खबर है, पटना से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की बड़ी कार्रवाई हुई है। किसान रजिस्ट्री और थावे मंदिर विकास कार्यों की समीक्षा में एक्शन लिया गया है। 27 मई तक 2 से 2.5 लाख किसान रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धीमी प्रगति वाले जिलों जमुई, सारण और सिवान को सख्त चेतावनी दी गई है। 7.88 लाख लंबित किसान नामांकन के जल्द सत्यापन का निर्देश दिया गया है। थावे दुर्गा मंदिर विकास कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराज हुए हैं। लापरवाह इंजीनियरों की सेवा वापस करने का भी आदेश दिया गया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तक की चेतावनी दी गई है। 3 महीने में मंदिर परिसर का काम पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ये बड़ी खबर है और बड़ा एक्शन प्रत्यय अमृत की तरफ से। मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत बिहार सरकार में और उनकी ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। किसान रजिस्ट्री और थावे मंदिर विकास कार्यों की समीक्षा में उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया है। 27 मई तक 2 से 2.5 लाख किसान रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने दिया है। धीमी प्रगति वाले जिलों जिनमें जमुई, सारण और सिवान है, उन सबको सख्त चेतावनी दी गई है। 7.88 लाख लंबित किसान नामांकन के जल्द सत्यापन का निर्देश भी प्रत्यय अमृत की तरफ से दिया गया है। थावे दुर्गा मंदिर विकास कार्य की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बेहद नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है और एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। लापरवाह इंजीनियरों की सेवा वापस करने का भी आदेश है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तक की चेतावनी दी गई है मुख्य सचिव की तरफ से और 3 महीने में मंदिर परिसर का काम पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो चाहे वो इंजीनियर हो या फिर ठेकेदार, इन सबको एक तरह से देखा जाए तो एक मैसेज देने की कोशिश कि इनकी सेवा भी वापस होगा और ठेकेदार ब्लैकलिस्ट भी किए जाएंगे अगर 3 महीने के समय सीमा के अंदर मंदिर परिसर का काम अगर पूरा नहीं होता है। चलिए अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की बड़ी कार्रवाई हुई है। थावे मंदिर को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का और इंजीनियरों की सेवा वापस करने का भी आदेश है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए राकेश, आज प्रत्यय अमृत ने 2 मंदिरों को लेकर आज बैठक की है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जो काम चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने समीक्षा की है और माता सीता की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तट पर एक भव्य और विश्वस्तरीय धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है। तो इसको लेकर ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है इसकी प्रगति को लेकर मुख्य सचिव ने आज समीक्षा की और मुख्य समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पुनौरा धाम के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न घटकों, निर्माण कार्यों की समय सीमा और भावी लक्ष्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनौरा धाम का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने थावे मंदिर को भी लेकर समीक्षा बैठक की और अपने लेवल पर जो इस पूरे बैठक के दौरान अधिकारी मौजूद रहे उनसे उन्होंने सारे जो अभी काम चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कई चीजों की जानकारी हासिल की। दरअसल बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोपालगंज का जो थावे दुर्गा मंदिर परिसर है उसकी जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास कार्यों को लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और बड़े प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने राज्य योजना के तहत चल रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बेहद धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। राकेश, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव को इस बात की जानकारी मिली कि प्रशासनिक स्वीकृति की समय सीमा बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य एकदम अभी भी बिल्कुल असंतोषजनक है। इस घोर लापरवाही को देखते हुए मुख्य सचिव ने मौके पर ही कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए। इंजीनियरों की सेवा वापस करने का उन्होंने निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने परियोजना की मॉनिटरिंग में विफल और शिथिलता बरतने वाले जिम्मेवार कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। संवेदक को भी उन्होंने अंतिम चेतावनी दी और कहा कि जो काम किया जा रहा है उसमें सुधार लाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में मैन पावर बढ़ाकर प्रगति नहीं दिखाई गई तो न केवल करारनामा रद्द कर दिया जाएगा बल्कि संवेदक को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। 3 महीने में हर हाल में उन्होंने काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि मंदिर परिसर के सभी बचे हुए जो काम है और जैसे निर्माण का, सौंदर्यीकरण का, इससे जुड़े काम को 3 महीने हर हाल में पूरा कर लिया जाए। बैठक में थावे मंदिर परिसर का विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य के विभिन्न घटकों की भौतिक रिपोर्ट की भी उन्होंने समीक्षा की। इस पूरी परियोजना के लिए 2,08,97 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
जिसमें से 416 लाख की राशि का इकरारनामा हुआ है। दुकानों के निर्माण को भी उन्होंने लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए। तालाब और जन सुविधाएं बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। जी चिल्ड्रन पार्क और अन्य बुनियादी बिल्कुल कार्य जो संजय जी, बचे हम हुए उम्मीद हैं करते हैं वो भी कि मुख्य सचिव के सख्ती के बाद मंदिर परिसर के जो कार्य अधूरे पड़े उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट के लिए।